हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम पाई के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, पाई के आविष्कार के संदर्भ में मुख्यतः 3 वैज्ञानिक गणितज्ञों के नाम प्रकाश में आते हैं, जिसमें पहला नाम आर्यभट्ट, जो कि भारतीय गणितज्ञ थे। दूसरा नाम आर्किमिडीज, जो कि यूनानी गणितज्ञ थे। और तीसरा नाम विलियम जॉन्स का है, जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में पाई के मान का सटीक अनुमान लगाया था, जिसे उन्होंने अपनी रचना आर्यभट्टीय ग्रंथ गणितपाद श्लोक 10 में उल्लेखित किया है, जिस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। श्लोक का अर्थ है 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें, पुनः कुल मान में 20,000 से भाग दें। इस प्रकार किसी वृत्त की परिधि अर्थात सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और वृत्त के व्यास अर्थात डायमीटर ऑफ सर्कल का अनुपात प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात वृत्त की परिधि मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड वृत्त के व्यास मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल के अनुपात का मान निकालने के लिए हम 100-4 होल मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 100 में 4 जोड़ेंगे और कुल में मीन्स 104 में 8 से गुणा करेंगे। उसके बाद उस गुणांक का जो मान है उसमें 62,000 जोड़ देंगे और कुल जो मान आता है उसमें 20,000 से पुनः भाग दे देंगे, तो हमें 3.1416 प्राप्त होता है। यह मान आर्यभट्ट साहब ने निकाला था, जो कि दशमलव के 5 अंकों तक बिल्कुल सटीक पाया गया पाई के मान से। तो ये जो 5वीं सदी में वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने जो खोज की थी, पाई के मान की जो वैल्यू निकाला था वो 3.1416 थी, जो कि जो अनुमानित जो मान है उसके बहुत करीब रही है। उसके बाद 250 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ने पाई की पहली गणना की है और इसी के आधार पर पाई के इस मान को आर्किमिडीज स्थिरांक भी कहा जाता है। और उनकी यह गणना जो है वो आर्किमिडीज साहब ने अपने बहुभुज एल्गोरिथम थियरी अर्थात पॉलीगॉन एल्गोरिथम थियरी के माध्यम से प्रस्तुत की थी, जिसे कि 1000 वर्षों से ज़्यादा समय तक इसका उपयोग किया गया है। और इसके बाद सन 1706 ईस्वी में ब्रिटिश गणितज्ञ विलियम जॉन्स ने इसका अनुपात अर्थात वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात निकाला और उसको एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया, जो कि लैटिन अक्षर का जो चिन्ह था जिसको पाई कहा गया। तो ये तो जो विलियम जॉन्स ने इसका जो इस्तेमाल किया था वो था। इसके पहले आर्किमिडीज साहब ने किया था, इसके बारे में हमने आपको बताया। और सर्वप्रथम जो इसके मान का उल्लेख मिलता है आर्यभट्ट साहब के रचना में मिलता है। और इसके बाद जो है पाई क्या है, तो पाई के बारे में ये कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है वो 3.14159 एंड सो ऑन समथिंग आ रहा है, तो एक्यूरेट नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और इसका निकटतम मान जो है 3.14 मान लिया गया और निकटतम परिमेय संख्या 22/7 ये मान ली गई और इसको एक गणितीय स्थिरांक बताया गया। और इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि 3.14 को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर इसकी आकृति PIE जैसी दिखती है। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि पाई का मान 22/7 या 3.14159 ही अनुमानित क्यों है
और वृत्त की परिधि 2 पाई आर ही क्यों होती है। तो इस संदर्भ में हम आगे चर्चा करते हैं। अब आइए आप यहाँ देखते हैं कि 3 वृत्त बने हुए हैं। तीनों वृत्तों की जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि ये पहले वृत्त में सेंटर जो है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। दूसरे में रेडियस है, जो वृत्त के केंद्र से यहाँ ये केंद्र है, उससे सरकमफेरेंस को मिलाने वाली रेखा, यही रेडियस है, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। और डायमीटर आप देखेंगे, ये डायमीटर है। डायमीटर ये दो जो सरकमफेरेंस के मतलब वृत्त की परिधि के 2 बिंदु जिनको कि केंद्र से जो जाता हो वही डायमीटर होता है। ये इसको डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं। ये स्मॉल डी इक्वल टू 2r, ये रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है। और इसका जो इसकी परिधि है सरकमफेरेंस को c कहते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके सेंटर के संदर्भ में, इसके रेडियस के संदर्भ में, सेंटर आपने देख लिया, ये है, ये सेंटर है और रेडियस ये है और डायमीटर ये पूरा है, ये आपने देख लिया। इसके बाद फिर इसके आगे आते हैं। इसमें देखिए 4 वृत्त हैं। चारों वृत्तों में आप देखेंगे कि यहाँ ये जो परिधि है 22 सेंटीमीटर है पहले वृत्त की, दूसरे वृत्त की परिधि 44 है, तीसरे की 66 है और चौथे की 88 है। परिधि का मतलब ये आप समझ लीजिए कि सी से लिखते हैं इसको, सरकमफेरेंस, ये सी है। और यहाँ देखेंगे आप इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त का 14 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त का 21 सेंटीमीटर और चौथे का 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से ये लिखते हैं ये। अब इसके अनुपात को हम निकालेंगे, चारों वृत्तों के अनुपात को निकालेंगे। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर मतलब वृत्त की परिधि सी और उसका डायमीटर डी। तो इसको लिखते हैं। देखिए पहले वृत्त में 22/7 हुआ और दूसरे वृत्त में है 44/14, तीसरे में है 66/21 और चौथे में है 88 है अपॉन 28, ये 88/28 सॉरी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखिए ये तो 22/7 तो वैसे ही सामान्य रूप में ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अंश और हर में ये कटेगा नहीं किसी अंक से। यहाँ देखिए ये 44 जो है 2 से कट जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि 3 से तो 22 हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर यहाँ भी देखेंगे 4 से ये 22 हुआ और ये 7 हो गया। मीन्स आप इसको ऐसे अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा चारों वृत्तों में C/D इक्वल टू ये 22/7, ये बराबर 22/7 बराबर 22/7 बराबर 22/7, मतलब ये सिंप्लीफाई करने पे सबके इक्वल आते हैं। तो यही 22/7 जो ये नियतांक था, मतलब ये फिक्स था, तो इसी को मान लिया गया पाई। तो इस हिसाब से एक सूत्र जो फार्मूला बना, ये C/D इक्वल टू ये पाई बताया गया, ये पाई। और आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि C/D को 2r लिखा गया इक्वल टू पाई। इसको सिंप्लीफाई जब किया गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप देखेंगे C इक्वल टू ये 2r इंटू पाई, मीन्स इसको ठीक से लिखेंगे C इक्वल टू 2 पाई r, ये हो गया आपका। तो C मीन्स हो गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मीन्स वृत्त की परिधि। पाई को आप समझ रहे हैं कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, और स्मॉल r जो कि त्रिज्या है। तो ये मिल गया आपको वृत्त की परिधि C इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कि पाई का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं।
अब देखिए, ये तो वृत्त की परिधि के लिए करते हैं, ये तो पता है आपको। वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे? परिधि ज्ञात करने के लिए c = 2πr, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है वृत्त तथा वृत्ताकार वस्तुओं के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में। अब क्षेत्रफल मीन्स जो होता है a = πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², चूँकि पाई इसमें भी है तो इसको भी ज्ञात करने के लिए पाई की आवश्यकता तो है ही है। अब πr² क्यों है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ आप सिर्फ परिधि और पाई के संदर्भ में ही जानें, फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है तारों के मध्य की दूरी, जो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन स्टार्स जो है वो फाइंड करने के लिए करते हैं। वृत्त की आकृति, उसकी परिधि मीन्स उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। और नदी पथ के निर्धारण में, नदी का जो वो भी सर्कमफेरेंस ही है, उसको पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पाई का उपयोग। अब नेक्स्ट आता है कि विश्व जो पाई दिवस है वो किसी खास दिन जो मनाया जाता है वो क्यों, उसका कारण क्या है, उसकी दिलचस्प वजह क्या है, इसके संदर्भ में हम आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये दिया हुआ है कि विश्व पाई दिवस को प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल पाई का अनुमानित मान 3.14159 होता है, तो इसी से लिया गया है 14 को ये डेट के रूप में लिया गया है, डेट बताया गया है, और 3 को बताया गया महीने के रूप में, और 159 है, मतलब 1:59, ये टाइम के रूप में लिया गया है। तो अब देखिए, नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च तीसरा महीना होता है, और वहीं 14 को मार्च की 14वीं तारीख माना गया। इस प्रकार तथा 159 को दोपहर का 1:59 मानते हुए 14 मार्च को दोपहर 1:59 पर पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2019 में यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में मान्यता दी गई। तो मित्रों, आपने पाई के संदर्भ में ये पूरा उसका जो इतिहास है और उससे हम कैसे वृत्त की परिधि का सूत्र फाइंड करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।